स्वीकारली तो लोकेश वेटा, कैलासजी वेटा यांचा सुपुत्र, यांची साथ मला आजही मिळते. लोकेश तुझं स्वागत. धन्यवाद अमरजी, धन्यवाद जीतू जी अंपायरिंग की बागडोर संभालने के लिए. तो यहाँ पर मैच की शुरुआती गेंदबाज कमलजीत सिंह रंधावा लेकर तैयार गणेश कारंडे के लिए. ये गणेश का पसंदीदा अगर शॉट कहा जाए तो बहुत ही शानदार नजाकत भरे अंदाज में वो स्ट्रेट ड्राइव करते हैं. बहुत ही लुभावना शॉट होता है. कवर ड्राइव करते हैं वो भी उनका देखने लायक होता है. तो ये दो शॉट मुझे बहुत पसंदीदा है उनके. तो खास करके आज शायद इस सूखी पिच पर, जो कि कंक्रीट पिच है, हालांकि बरसात का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं आज सुबह सुबह के वक्त में. तो शुरुआती इशारा होता है यहाँ पर लेट्स प्ले. पहले ओवर के पहले गेंद राइट बोलते विकेट. और पहले गेंद पर कर्रारा लगा नहीं था कि पहले गेंद पर आक्रामकता दिखाएंगे, लेकिन गणेश कारंडे को बखूबी जानते हैं अगर शॉट ऑफ गुड लेंथ पर गेंद गिरेगी तो ट्रैकर को हाफ ट्रैकर कैसे बनाना है, उसे फुल शॉट कैसे बनाना है, ये गणेश को बखूबी पता है. वही हुआ. शॉट ऑफ गुड लेंथ पर गेंद गिरने के बाद काफी ऊंची उठी, भरपूर समय था, इस्तेमाल किया अपने कदमों का, शरीर का संतुलन बनाते हुए मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए. जी बिल्कुल. नई गेंद दी जाए. पहली गेंद पर छक्के की सहायता से गणेश ने अपना खाता खोला. टीम के लिए 6 रन जोड़ दिए हैं. तो शुरुआत अच्छी है गणेश द्वारा. क्या कंवल कमबैक करेगा? देखिए अब रन अप थोड़ा सा छोटा कर दिया है. ये गेंद अब फिर एक बार वन बाउंस अलाउड शायद. आई थिंक यस मुझे लगता है, क्योंकि पहली गेंद गणेश ने आगे आकर खेली थी तो इस कारणवश हल्के से नाराजगी व्यक्त करना अपना अपना स्वभाव होता है. लेकिन अंपायर जो है वो मंजे हुए, काल अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था. तो वन बाउंस अलाउड इस कारणवश उसे अलाउड किया जा चुका है. अब बाउंस नहीं कर सकते, अन्यथा आपको नो बॉल दिया जाएगा. ये कंवल ने भली भांति जान लिया, परख लिया, अब जाकर बाउंस करने की चेष्टा करी. हालांकि खेलने का प्रयास जरूर हुआ था. तीसरी गेंद और ये बड़ा शॉट संभव यहाँ पर कैच की कोशिश हो सकती है. ओह बढ़िया कैच लपक लिया वहां पर. और एक पहले विकेट का पतन. गणेश जैसे धाकड़ बल्लेबाज को आते ही आतिशबाजी खेलने के प्रयास में मेरे ख्याल से थोड़ा सा टिकना चाहिए था, रुकना चाहिए था, लेकिन शायद उनके दिमाग में था कि 3 ओवर का मुकाबला में ज्यादा नहीं रुक सकता. हालांकि छक्का उनके हाथ से जरूर पहली गेंद पर आते देखा था. इस कारणवश शायद कहीं ना कहीं लालच भरी गेंद कंवल ने डाली. सूझबूझ की पारी कह सकते हैं. ये पहले विकेट का पतन. यहाँ पर एक विकेट खोने के बाद रन से क्या है, कुल मात्र 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 6. अजिंक्य नया बल्लेबाज, जिसे प्यार से लाडो कहा जाता है, लाडो. लेकिन अजिंक्य एक धाकड़ बल्लेबाज, बाबू से कुछ हल्की सी कानाफूसी करने के बाद, बाबू एक मंजा हुआ खिलाड़ी है. आते ही उसने अपने प्रैक्टिस सेशन में 2 बड़े बड़े शॉट खेलते हुए मैंने देखे थे. तो यकीनन हल्का सा अभ्यास उन्होंने कर लिया इस पिच का, इस वातावरण का. उसी हिसाब से यहाँ पर कंवलजीत अपने फील्डर को सजाता हुआ, सेट करता हुआ लेकर चौथी गेंद. धाकड़ बल्लेबाज बाबू कंवल को, ओ संभल कर कंवल, स्लिपरी एरिया हो सकती है, थोड़ा ग्रिप बनानी होगी, थोड़ा क्रॉस. हाँ यस, क्रॉस करेंगे तो अच्छा है, लेकिन किसी किसी को आदत होती है सीधा रनअप लेने की, किसी किसी को आदत होती है क्रॉस लेने की. तो जिनका क्रॉस रनअप है उनके लिए अच्छा. ये गेंद बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट कर रहा है समो. तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ओ बेटे संभल कर यार, कॉलिंग भी तो कोई चीज होती है. कॉल करो बच्चों, कॉल करो, कॉल होना चाहिए था, वरना ये आसान कैच हो सकता था. वो ज्यादा तेज नहीं थी गेंद में, बाल बाल बचता हुआ. और बाबू 2 रन जरूर किए कंप्लीट, क्योंकि बरसाती मौसम है, फिसलन भरी सरफेस होगी, यहाँ पर घास ज्यादा है, तो टकराने से अच्छा है कॉल करो. भले गेंद छूट जाती है कोई बात नहीं, विकेट बचेगा, उसमें क्या होगा, मैच हारोगे उसमें क्या होगा, लेकिन जिंदगी जरूरी है दोस्तों. तो संभल कर खेलो. खेलना जरूरी है लेकिन जिंदगी के साथ. और बढ़िया शॉट पंच किया वहां पर, कवर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है. थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई, लेकिन यहाँ पर अच्छा कमबैक, बढ़िया कमबैक, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, बढ़िया वापसी का थ्रो. एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को.
तो रन संख्या 1 से बड़ी पहुंची अब जाकर 9 पर। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 5 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 9। देखिए पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद कंवल ने जिस तरह से वापसी की है, सराहनीय गेंदबाजी कह सकते हैं, क्योंकि कंवल भली भांति जानते पहचानते हर एक बल्लेबाज की क्षमता वो भांप लेते हैं, उस हिसाब से परिवर्तन के तौर पर अपनी गेंदबाजी में हल्का सा कहीं ना कहीं परिवर्तन करते हैं और इस हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज। ये गेंद बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट संभवतः यहां पर एक कैच हो सकता है और बढ़िया कैच लपक लिया वहां पर जीवन लाल टंडे जिसे मैं कहता हूं, बेहतरीन कैच लपक लिया जीवन ने और एक जीवन दान तो नहीं दे सका, अजिंक्य को चलता कर दिया और दूसरे विकेट का पतन यहां पर दिविशा के लिए दूसरा झटका लगता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 2 महाबली विकेट खोने के बाद, यानी गणेश और अजिंक्य को खोने के बाद रन संख्या है 9। नए बल्लेबाज कैलाश, बल्लेबाजी की तौर पर यहां पर अभी टिक कर खेलना होगा, थोड़ा रुक कर खेलना होगा, बाबू को साथ देनी होगी, क्योंकि बाबू में वो क्षमता है कि 3 ओवर में कम से कम 40 के आसपास अगर आंकड़ा पहुंच जाता है और आपकी अगर गेंदबाजी अच्छी है, क्षेत्र रक्षण भी ठीक ठाक है, तो 40 का स्कोर मेरे ख्याल से 3 ओवर्स में ठीक ठाक माना जाएगा, अगर आपकी गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण अच्छा है तो। ये लीजिए झमाझम बरसात चालू हो चुकी है, अब शरीर को अंदरूनी गर्मी का यहाँ पर बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी, वो होना भी जरूरत है यहाँ पर। और कल हमने देखा धुआंधार बरसात में क्या क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा था, देखने में मजा आ रहा था और खेलने में तमाम क्षेत्र रक्षकों के लिए मजा आ रहा था। तैयार होता हुआ बल्लेबाज बाबू, अनुज तैयार होता हुआ, दूसरे ओवर की पहली गेंद राइट राउंड द विकेट। ओह ये खराब हो सकती है, शायद निगाह है अंपायर की तरफ, और यहां पर जीतू जी ने इशारा किया कि खराब गेंद है। लोकेश ने 1 रन जोड़ भी दिया, रनों को पहुंचाया दोहरे अंकों पर यानी 10 पर। जैसे ही दूसरे ओवर का आगाज हो चुका है, मैं अपनी भाषा परिवर्तन करना चाहूंगा, रुख करता हूं मराठी की ओर। एकंदरीत काय तर पहिलं षटक संपलंय, पहिल्या षटकातल्या एकंदरीत 9 धावेनंतर हा पहिला चेंडू दुसऱ्या षटकातला होता, तो थोडासा सैरवैर झाला होता अनुजचा, खराब चेंडू म्हणून घोषणा झाली, 1 धाव लगेच खात्यात जमा झाली, धावसंख्या दुहेरी अंकावर 10 वर। हा पुढचा चेंडू, पहिला चेंडू बाबूला, ओ हा चेंडू काय आहे, खराब आहे, नरकातला चेंडू, घाणेरडा चेंडू, चिखल लागलेला चेंडू, खराब। धावसंख्या 11 वर पोहोचली। कुठेतरी काहीतरी भिनसतंय, काहीतरी दिशा परिवर्तन करणं गरजेचं आहे। देवा, दिशा परिवर्तन झालेली देखील आहे, अनुजने आता ओव्हर द विकेट करण्याचा विचार केलाय, मानस केला, बघूया कुठपर्यंत तो योग्य ठरतोय। पावसाची रिमझिम थांबली, परत येऊ शकते, काय सांगता येत नाही, पावसाचं काली दिवसभरात असंच चाललं होतं, कधी ऊन तर कधी पाऊस। बघूया बाबूसाठी हे योग्य ठरतंय का, अनुजसाठी योग्य ठरतंय का। हा चेंडू भिरकावण्याचा प्रयत्न, आता मात्र खांद्याच्या बाजूने जातोय, लेग स्टंप सोडून जातोय, नकारात्मक म्हणून घोषणा करतायत पंच, पण बाबूची इच्छा आहे की मला नो बॉल द्यावा, पण नाही, तसं नाहीये, कारण फ्री हिटचा विचार जास्त कदाचित मनात असावा बाबूच्या। एकंदरीत काय तर नकारात्मक चेंडूने धाव वाढते, पोहोचते 12, म्हणजे एका डझनावरती धावा पोहोचलेल्या आहेत। सलग 3 नकारात्मक चेंडू पडलेले आहेत, त्यामुळे अनुजची कुठेतरी लाईन आणि लेंथ भडकटली असं म्हणूया आपण। तर पहिला चेंडू पुन्हा एकदा, हा चांगला चेंडू आहे, हा अप्रतिम चेंडू आहे, मस्त कमबॅक। 3 खराब चेंडू पडल्यानंतर मात्र बाबू सारख्या फलंदाजाला चकवणं हा नक्कीच कसब अनुजला आता मिळालंय की काय बघायचं आहे। निर्धाव चेंडू जातोय, धावसंख्या स्थिरावली त्याच ठिकाणी त्याच जागेवर एका डझनावर, म्हणजेच 12 वर। अनुज दुसरा चेंडू घेऊन राईट अमृत विकेट, बाबूसाठी हा चेंडू, आता मात्र बाबूने भिरकावलाय, फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक हजर आहे, पण नाही, बघण्या पलीकडे त्याला पर्याय नाहीये, चेंडू गेला सरळ सीमारेषा पार, येतोय उत्तुंग षटकार। धावसंख्या मात्र झपाट्यानं वाढली, पोहोचली 18व्या स्थानावर। आता मात्र अनुजला थोडंसं धास्तावलं असेल
की मी एक चेंडू चांगला पडला होता, 3 चेंडू खराब नंतर लगेच दुसऱ्या चेंडूवर एक मोठा फटका आला आणि षटकार झाला. अनुजला कुठेतरी लाईन आणि लेंथ ही करेक्ट ठेवावी लागेल. हे पावसाळी क्रिकेट आहे, त्यामुळे कुठेतरी बाबूची क्षमता ओळखून तुला गोलंदाजी करावी लागेल, खेळपट्टीचा अंदाज घ्यावा लागेल, कारण कॉन्क्रीट खेळपट्टी आहे, त्यामुळे चेंडू स्किट स्पिन ह्या अपेक्षेनं आपण करतो, पण कधी कधी तसं होताना दिसत नाहीये. बघूया काय होतंय. अनुज निघतोय चेंडू घेऊन पुढचा. हाफ ट्रॅकर त्याला सोडणार थोडीच आहे. ओ कवाल काय करतोय, ढुंगण कशाला दाखवतोय. चेंडू गेला चिडवत सीमारेषा पार. येतो आणखीन सावकार पुढचा. स्लिपरी मी म्हटलं होतं, स्लिपरी एरियाज आहेत बऱ्याचशा, चिखल मस्त आहे, त्यामुळे बऱ्याचदा चेंडूची गती इतकी वेगानं येते की चेंडूला हात घालावं असं वाटत नाही बऱ्याचशा क्षेत्ररक्षकांना. त्यामुळे शरीराने अडवण्याचा प्रयत्न कमलने केला होता, पण त्याला चकवून चेंडू सीमारेषा पार. धावसंख्या 22 वर पोहोचली. 9 चेंडूची समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 बाद 22. 2 बाद जरी झालेले असते तर धावसंख्येला मात्र आकार येत चालताना दिसतोय. चौथा चेंडू बाबूने फडकावलाय पुन्हा एकदा कवलच्या दिशेनं, मिड विकेटच्या दिशेनं. चेंडू फसलाय, घुसलाय, गवतामध्ये अडकलाय, तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. अगदी जीवाच्या आकांताने बाबू पलटोय. बाबूला त्याच्या विकेटचं महत्व माहिती आहे. गणेश कारंडे सारखा एक खंदा फलंदाज जेव्हा बाद होतो तेव्हा ती जबाबदारी सांभाळणं हे कर्तव्य असतं समोरच्या बलाढ्य आणखीन भरोशाच्या फलंदाजाला, आणि ते बाबू इथे करताना दिसतोय. धावसंख्या 2 ने जरी वाढली, 24 वर जरी पोहोचली, तरी अजून बरेच चेंडू येणे बाकी आहेत. जवळजवळ 8 चेंडू अजून येणे बाकी आहेत, कारण 3 षटके लढत वेळेवर पण केलेली आहे. हा निघणार आहे अनुज चेंडू घेऊन. 5वा राईट मोर्थ विकेट. खंद्या फलंदाज बाबूसाठी हा चेंडू. ओ बघायचं पंच काय म्हणतात. पंच म्हणतात हा खराब आहे, नरकातला चेंडू आहे, घाणेरडा चेंडू आहे. लगेच लोकेशने एक धाव लिहून ठेवली, धावसंख्येला नेऊन ठेवली 25 या स्थानावर. आता मात्र अनुजला थोडंसं धीरानं करावं लागेल, कारण जेव्हा घातक फलंदाज असतो तेव्हा थोडेसे गोलंदाज धास्तावतात. हा स्ट्रेट ड्राईव्ह करण्याचा अपराध. हो चेंडू मध्ये गती आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण झाले. वा भाई वा, बाडिया फिल्डिंग. केवळ मात्र 1 रन. शानदार फिल्डिंग. एकंदरीत काय धावसंख्या 1 नेच वाढली, पोचली 26 च्या घरात. आता मात्र शेवटचा चेंडू असेल अनुजचा. अनुज पहिल्यांदाच कैलाससाठी हे नवीनच आहे. कैलास हा शेवटचा चेंडू कसा खेळतो. हो वा भाई वा 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 वा, षटकार सुंदर. यापेक्षा षटकाची समाप्ती कशी होऊ शकते, तर अशीच होऊ शकते. षटकाराची धावसंख्या लगेच 16च्या अनुषंगानं 32 वर पोहोचली. 2 षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या 16-32. वा, एक चांगला आकार येत चालला. मी 30 म्हटलं होतं. 30-40 घरातली धावसंख्या ही मजबूत म्हणू शकता जर आपली गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण चांगलं असेल तर. पण आता 32 आलेले आहेत, अजून 6 चेंडू आहेत. बाबू सारखा खंदा फलंदाज आहे. कैलासनेही दाखवून दिलंय की माझ्यामध्येही दमखम आहे, मीही चांगले फटके खेळू शकतो. त्याने पहिलाच चेंडू त्याचा सामोरा करताना षटकार खेचलाय. त्यामुळे आता बघण्यासारखी गोष्ट असेल येणाऱ्या गोलंदाजाला काय करायचं आहे, काय मनसुबे आखायचे आहेत, काय डावपेच आखून फलंदाजी करायचे. दोन्ही फलंदाज आपसामध्ये हितगुज करताना इथे मात्र गोलंदाजाला विशालला नावाप्रमाणे गोलंदाजी करावी लागेल, क्षमतेच्या अनुषंगाने गोलंदाजी करावी लागेल. तिकडे मात्र फलंदाजीसाठी बाबू चाललाय. विशाल तयार होतोय, बाबू तयार होतोय. मी भाषा परिवर्तन करतोय, वळतोय हिंदीकडे. तैयार होता हुआ पहली गेंद, तीसरे ओवर की, राइट मुर्द विकेट. ओ कड़ा पंच यहाँ पर, नो चांस फॉर फील्डर. जो गेंद में इतनी तेजी थी कि बुलेट भी वहां पर शर्मा जाए, इतनी तेजी से गेंद गई. बाउंड्री से बाहर 4 रन. तो इस चौकों के साथ रन संख्या पहुंची 36 पर, जो कि 3 ओवर का मुकाबला है. आज शायद ये 3 ओवर बड़ा तेज क्रिकेट देखने को मिल सकता है. 3 ओवर के हिसाब से बल्लेबाज आक्रामकता ज्यादा अपनाएंगे और अच्छा खासा तेज तर्रार यहाँ पर क्रिकेट आज दिन भर में देखने को मिलेगा. ये वक्त की नजाकत के कारण हमने 1 ओवर घटा ली है. अगली गेंद, बड़ा शॉट, लेकिन स्लैश कर बैठे हैं. पॉइंट पर फील्डर डीप खड़ा है. 1 बाउंस हाथ में, 1 बाउंस विकेट कीपर के हाथ में. वाह भाई वाह, बढ़िया फेत रक्षण वहां पर होता हुआ. 1 रन जरूर मिलता हुआ. 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 37 पर. 37 पर. अभी भी 4 गेंदें शेष है. दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज है.
थोड़ा बेहतरीन लाइन और लेंथ को विशाल को बरकरार रखनी होगी। कैलाश के लिए ये गेंद बढ़िया खोद कर निकाला, ब्लॉक होल में डालने का सफलतम प्रयास। एक रन पूरा, दूसरे का प्रयास नहीं, क्योंकि स्ट्राइक बाबू को देना ये कैलाश की प्राथमिकता यहां पर दर्शित होती हुई। लक्ष्य बन चुका है 38 का, 45 से आगे नहीं जाने पाए वरना बहुत बड़ी दुविधा मुश्किलें हो सकती है शायद शिवराम स्मृति के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम में रोकना जरूरी है। विशाल की अगली गेंद बढ़िया, देखना है अंपायर का क्या सोच है, लेकिन एक गेंद तो सीधी गई है, एक रन एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। क्या सोच होगी? वाइड बॉल है, काफी बाहर थी गेंद, इस कारणवश वहां पर वाइड बॉल स्वीकारते हुए विशाल अपने मायूसी के साथ लाइन और लेंथ को दिमाग में सेट करने के बाद तैयार हो तो बल्लेबाजी की तरफ। तो वहां पर अब कैलाश स्ट्राइक पर जाता हुआ। हालांकि कैलाश की बात करें तो 7 रनों के निजी स्कोर पर खेलता हुआ रन संख्या 40 तक पहुंच चुकी है। अभी भी इस ओवर के 3 गेंद शेष है। ये गेंद बढ़िया शॉट, हाफ वॉली, वाह भाई वाह बाळा तू बाहेर गेलेलास, हरकत नाही, बाउंड्री लाइन्स नाही आहे त्यामुळे लक्षात नसेल आला, पण षटकार रहता है, चांगला फटका होता, मस्त फटका होता, बेहतरीन शॉट था। और इसी कारणवश फील्डर क्षेत्र रक्षक भी समझ नहीं पाए कि बाउंड्री लाइन कहां तक समाप्त हो रही है। तो ये छक्का कैलाश के खाते में, रन संख्या 46 तक पहुंच चुकी है। ये अगली गेंद, एक बड़ा और शॉट, हो ये तो बहुत ही ऊपर था, ऊपर। रन संख्या 52 तक पहुंच चुकी है। अब थोड़ी यहां पर अच्छी खासी स्थिति में पहुंच चुका है कैलाश की ये धुआंधार पारी। 3 छक्के 1 इक्का, 4 गेंदों पर 19 रन। वाह भाई वाह, कैलाश की शानदार पारी यहां पर देखने को मिल रही है। विशाल करे भी तो क्या करे, ये सोच में विशाल गेंदबाजी करता हुआ। अंतिम गेंद, ये बाउंसर, यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा आ रहा है, बहुत ही ऊंचा उठी थी गेंद, हाफ ट्रैकर करने का प्रयास था। रन संख्या 53 तक पहुंच चुकी है। 53 3 ओवर का ही मुकाबला ऐसे लग ही नहीं रहा है। बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। लेकर विशाल अंतिम गेंद, ये गेंद, ये गेंद फुल टॉस था, बिल्कुल उसे खेल दिया है फाइन लेग के सर के ऊपर से। ये 6 रन और विथ अ नो बॉल, दैट मींस आपको मिलेगा फ्री हिट। 7 रन मिले हैं इस गेंद पर। रन संख्या 60 तक पहुंच चुकी है और एक गेंद फ्री हिट की अभी भी बाकी है। देखिए कल का हाईएस्ट स्कोर था दोस्तों 65 का, वो 4 ओवर का था, एसएस ऐरोली ने बनाए थे। क्या इस गेंद पर छक्का आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आ चुका है। और ये आज के कल के मुकाबले में, जो कल में मुकाबले बने थे, उसमें 4 ओवर में 65 रन हाईएस्ट स्कोर था। आज 3 ओवर में 66 रन हाईएस्ट स्कोर बना है और 67 का लक्ष्य बनाना है 18 गेंदों पर। कैलाश ने 6 गेंदों में 31 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। वाह भाई वाह, सराहनीय। जी बिल्कुल, वेलकम बॅक। 67 धावांचं आव्हान आहे मित्रांनो, 18 चेंडू आहेत, 3 षटकांची लढत आहे। मित्रांनो काल 35 धावा पडल्या होत्या एका षटकामध्ये, पण त्याचे मात्र वाईड्स नो बॉल पडले होते। 15 चेंडू त्याने एकंदरीत टाकले होते, तो दीपक होता गोलंदाज ऐरोली संघाचा। पण आज मात्र इथे 34 धावा पडल्या विशालच्या हातून, फक्त 2 वाईड आणि 1 नो बॉल पडला होता।
पण त्याने 34 धावा दिल्या आजच्या दिवसभरात, आजच्या पहिल्याच सामन्यात किंबहुना. तर हो, षटक महागडं ठरलंय नक्कीच, पण 67 धावांचं आव्हान आहे. तो जवळजवळ 22.33 ही सरासरी प्रति षटकामागची. आव्हान कठीण आहे, अशक्य नाही, अशक्य नाही, शक्य आहे. का नाही? तुम्ही करू शकता, आम्ही का नाही करू शकत? हा अप्रोच ठेवायला पाहिजे. 22.33 ही सरासरी प्रति षटकामागची आहे. त्यामुळे क्रिकेटमध्ये, या पावसाळी क्रिकेटमध्ये काहीही अशक्य असं म्हणता येणार नाही, कारण रबर चेंडू आहे. आपण बघा, उसळी बघा, गवतामध्ये ज्याला उसळी मिळते, आणि जर चेंडू बॅट्समध्ये व्यवस्थित आला तर काल गणेश शिंदेचे मोठमोठे शॉट आपण बघितले, आज बाबूचाही बघितला, कैलासचाही बघितला. त्यामुळं चेंडूची एक अंदाज, चेंडूच्या उसळीचा अंदाज बांधणं थोडंसं कठीण जातं. त्यामुळं 67 धावा जरी स्कोरबोर्ड असल्या तरी अशक्य आहेत असं म्हणता येणार नाही. हा कठीण नक्कीच आहेत. दिविशानं एक जबरदस्त फलंदाजी केली होती, त्यामुळे त्या जोरावर त्यांनी हा एक भला मोठा टार्गेट, खरं तर 3 षटकांमधला 66 धावांचा हायेस्ट स्कोर, कालचा 65 धावांचा 4 षटकांमधला हायेस्ट स्कोर होता तो SS ऐरोली संघाचा. पण इथे मात्र 66 धावांचा हायेस्ट स्कोर, तोही 3 षटकांमधला. म्हणजेच प्रचंड चांगली फलंदाजी दिविशा ऐरोली संघाची. कोण तो यहां पर मैच की शुरुआत ये ओपनिंग बल्लेबाज, 2 धाकड़ बल्लेबाज, जी हाँ, गौरव और कमल, जिनमें क्षमता है. हाँ जी, बिल्कुल क्षमता है, काबिलियत है, बिल्कुल काबिलियत है. बस क्षमता और काबिलियत को भुनाना होगा, प्रदर्शित करना होगा. किरण स्मृती आणि श्रीकृष्ण दिवा, आपण जर संघनायक आलेला असाल तर लगेच नाणेफेकीसाठी या. किरण स्मृती आणि श्रीकृष्ण दिवा संघनायक, प्लीज आपण जर उपस्थित असाल तर नाणेफेकीसाठी या प्लीज, आपणास विनंती आहे. तो यहां पर मैच की शुरुआत लेकर तैयार, पहली गेंद कैलाश पति गौरिया के लिए. ये गेंद, ये पहली गेंद पर उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन नो मैन लैंड में शायद एक संभव है गिरने की. ओ, कोशिश भरपूर थी, वाह भाई वाह, कोशिश अच्छी थी. लंबा चौड़ा रन प्ले कर लॉन्ग ऑफ से जाए, तकरीबन मिड ऑफ तक जाकर कोशिश की थी क्षेत्र रक्षक ने उस कैच को लपकने की, लेकिन असफल हुए. उस दरमियान 2 रन का यहाँ पर शुरुआती शंखनाद हो चुका है. 2 रन की सहायता से रनों की शुरुआत हो चुकी है 2 पर. और दिक्का नहीं चलेगा. 22.33 का औसत है प्रति ओवर का. अगर 22 रन बनाने हैं तो आक्रामकता यहां पर स्वीकारनी ही होगी. ये गेंद, ये बढ़िया शॉट समझते, यहां पर कैच हो सकता है. जी हाँ, बिल्कुल आराम सा, आसान सा कैच था. वहां पर बखूबी उस फील्डर ने लपक लिया उस कैच को. अब पहले बहुमूल्य विकेट का यहां पर पतन होता हुआ गौरव आउट, बिना कोई खास करे. 2 रन का उन्होंने इजाफा जरूर दिया टीम के लिए, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए. मायूसी के साथ अपने आप से नाराज होते हुए गलत शॉट खेल बैठे थे. पहले विकेट का पतन, 1 विकेट खोने के बाद रन संख्या है 2 पर. श्रीकृष्ण दिवाचे आदरणीय प्रकाशजी मडवी आपणास विनंती आहे की आपण मंचावर यावं. श्रीकृष्ण दिवातील प्रकाशजी मडवी आपणास विनंती आहे की आपण मंचावर यावं. दादा प्लीज, आपणास विनंती आहे की मंचावर येऊन स्थान आपण व्हायचंय. साकले नवीन फलंदाज, बघूया काय होतोय. हा चेंडू पुढचा, कवलचा आडवा फटका, याच्यामध्ये दम आहे. हा गेला 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 गेला. ए बात, 6 रन्स. इसी तरह के शॉट की यहां पर जरूरत है, रिक्वायरमेंट है. रन संख्या 8 तक पहुंच चुके हैं 3 गेंदों की समाप्ति के बाद, जी कि 22 का टारगेट है प्रति ओवर का. यहां पर डीजे मास्टर एडी भी आ चुका है. एडी, आपका स्वागत है. आदेश, बेहतरीन हंसमुख इंसान, फिर से एक बार तैयार. हल्की सी जांच करने के बाद कमल, सैकलेन, अब जाकर कैलाश के हाथ में गेंद. चौथी गेंद लेकर तैयार.
जरूरी टिप्स वहां पर गणेश कारंडे ने फुसफुसाने के बाद गेंदबाज तैयार, ये गेंद लेकर चौथी राइट नंबर विकेट कमाल के लिए, ये लगा 5 बढ़िया कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद सरसरी गेंद में घुस चुकी है ग्रास में, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो कराए तब तक 1 रन पूरे हो चुका था और ये दूसरा रन भी तकरीबन पूरा, हल्की सी नाराजगी व्यक्त करते हुए यहां पर गणेश। तो 2 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची दोहरे स्थान पर यानी 10 पर। और एक जरूरी बात, अगर गेंद कहीं घास में छुप जाती है तो बल्लेबाजों के लिए 4 रन की अनुमति है, आप 4 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, 4 निकाल सकते हो। कहीं अगर गेंद छुप जाती है या फिर गुम हो जाती है घास में तो आप 4 रन से निकाल सकते हो। ये गेंद और बढ़िया 5, यहां पर फिर एक बार गेंद टप्पा खाने के बाद दिशा बदल रही है, 2 रन की सहायता नहीं मिल सकती थी, लेकिन शायद सकलेन को 5 स्ट्राइक देना चाहते हैं कंवल। रन संख्या 11 तक पहुंच चुके 5 गेंदों की समाप्ति के बाद। देखिए 22.33 का औसत है प्रति ओवर का, 67 इस महानतम बहुत विशाल का स्कोर का पीछा करना है, 67 टू विन। ओह बहुत बड़ा, वो भी 3 ओवर में, मुश्किल टारगेट है लेकिन संभव है, क्रिकेट है और बरसाती क्रिकेट में ये संभव है, वर्षा क्रिकेट में ये बिल्कुल संभव है। ये गेंद बड़ा शॉट नहीं, टाइमिंग नहीं कर गया, मिस टाइमिंग कर बैठे एकदम, बिल्कुल गेंद हल्की से स्किट हुई थी नीचे की तरफ। ओ जल्दबाजी के कारण 1 रन एक्स्ट्रा मिलता हुआ, रन संख्या 2 से जरूर बढ़ेगी। कुल मिलाकर 6 गेंदों की समाप्ति यानी पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 13 पर। हालांकि बहुत मुश्किल टारगेट है 67 का। आता मात्र टार्गेट आहे तो 12 चेंडूत 54 धावांचं, षटकारांची आणि चौकारांची आतषबाजीच करावी लागेल, पर्याय नाहीये। वरून जरी पाऊस पडत नसला तरी इथे मात्र चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पडावा लागेल कृत्रिमरित्या तुमच्या फटकेबाजीमधून, तरच या ओलसर क्रिकेट पट्टीवर काहीशी तुम्हाला आशादायक ऊब मिळेल, अन्यथा नाही, शक्य नाही। 12-54 नवीन गोलंदाज आलाय राजू, पहिला चेंडू ऑफ उलटा चेंडू आणि कंवल कसला सोडणार आहे चेंडूचा, समाचार घेतला, चेंडू गेला, अगदी प्रयत्न झाला असता कदाचित पण थोडासा अंदाज चुकला होता क्षेत्ररक्षकाचा, षटकार पण प्रयत्न करताना कदाचित दिसतो चेंडूच्या नजरेत नसेल आला बहुतेक। धावसंख्या 19 वर पोहोचली। हो आणखी नाही गेला कदाचित, हो गेला की काय, हो गेला, निश्चितच गेला पलीकडे, तिकडे षटकार। धावसंख्या अशीच जोमाने वाढत राहील तर नक्कीच कदाचित वेगळं समीकरण दिसेल आपणास। बघा आता 10 चेंडू आणि 42 धावांचं समीकरण आहे, 10 चेंडू आणि 42 धावा। दहा चेंडू 42 धावा शक्य आहे, क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं। काल आपण बघितल्या दोन्ही फलंदाजांनी 13 चेंडूत 46 धावा केल्या होत्या, 15 चेंडूत 35 धावा केल्या होत्या, 14 चेंडूत 44 धावा केल्या होत्या, त्यामुळे शक्य आहे 10 चेंडूत 42 धावा होणं, फक्त प्रयत्न 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 प्रयत्न। वा भाई वा, हाफ वॉली शॉट, लाजवाब शॉट आणि खणखणीत सुंदर देखना षटकार। कंवल है तब तक जहां है और जब तक जहां है तब तक जहान है। धाव संख्या 31 वर झपाट्याने वाढत चालली आहे, अजूनही 36 धावांची गरज आहे 9 चेंडू मध्ये, 9 चेंडू आणि 36 धावा समीकरण आहे, शक्य आहे, फक्त राजूला निर्बंध टाकावे लागतील। 3 चेंडू 3 षटकार तुझ्या हातून गेलेले आहेत, तुझ्या गोलंदाजीवर पडलेले आहेत, त्यामुळे तुला पर्याय नाहीये, आता चूक मारा करावाच लागेल, अन्यथा घातक ठरत चाललाय हा फलंदाज कंवलजीत सिंग रंधावा। 9 चेंडू 36 धावांचं समीकरण, हा चेंडू पुढचा, ओ थांबून स्लो डिलिव्हरी होती, बघा काय चाणक्य कंवलने पहिला ब्लॅडचा फ्लो काढला, नंतर हलकासा कळलं की स्लो डिलिव्हरी आहे, त्यांना थांबला, फ्रॅक्चर ऑफ सेकंडचा फायदा उचलला आणि काय मस्त कव्हर ड्राईव्ह केला, सरळ
सीमारेषा उल्लंघन केले षटकाराचा. वा भाई वा, सलग 4 चेंडूत 4 षटकार, 8 चेंडू आणि 30 धावांचं समीकरण. 8 चेंडू आणि 30 धावांचं समीकरण. धावसंख्या 37 वर पोहोचली आहे. आता मात्र गणेश हितगुज करण्यासाठी जवळ जातोय. कान मंत्र महत्वाचे ठरतात. कॉन्फिडन्स महत्वाचा असतो, तो दिला जातोय, घेतला जातोय. काम अँड कूल असणं गरजेचं असतं. त्या अनुषंगानं महत्वाच्या टिप्स दिल्या जात आहेत. गोलंदाजाला बूस्टअप केलं जात आहे. आठ चेंडू 30 धावा. समीकरण बघा कुठे होतं कुठं झालंय. 12 मध्ये 54 हव्या होत्या, आता 8 मध्ये 30 म्हणजे 20 धावा झट दिशी उतरल्या. आणि त्याला जबाबदार होते 4 चेंडू. 5वा चेंडू पुन्हा एकदा कवलने खेळून काढला. गेला 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 मिड विकेटच्या डोक्यावरून. हो हो हो, आणखीन एक देखणा षटकार. पाच चेंडूत सलग 5 षटकार. वा भाई वा. आठवतोय का तुम्हाला स्टुअर्ट ब्रॉडची शतक, तिचे षटकार लागले होते युवराज सिंगनं मारलेले. 6 चेंडूत 6 षटकार. कदाचित होईल का काय त्याच इथं परिवर्तित रूप इथं पाहायला मिळेल का. गणेश आता महत्वाचा टिप्स देतोय, कान मंत्र देतोय. 6 मध्ये 6 लागता कामा नये असं काहीतरी सज्जड दम भरला असेल, सुचवला असेल. 6 चेंडूत 6 षटकार. कवल आज मारेल का. एक लागला खटाक, दुसरा लागला फटाक, तिसरा लागला सटाक, मग लट्टाक आणि आता 6वा लागतोय का बघायचं आहे. ओ फ्लॅडी 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 6. 6 चेंडूत 6 षटकार. वा भाई वा कवल, तूने तो दिल जीत लिया यार. टाळ्यांचा वर्षाव होतो. का होऊ नये, कारण त्यानं मारलाय. युवराज सिंगनं मारले होते स्टुअर्ट ब्रॉडला, त्याला चिथावणी दिली होती फ्लिंटॉफनं. इथे मात्र चिथावणी नव्हती, पण गरज होती संघाची. बघा समीकरण काय असतं संतोष दादा, काय परिस्थिती होती. 12 चेंडू जवळजवळ 54 धावा हव्या होत्या. आता 6 चेंडूत अवघ्या 18 धावा हव्यात. पण क्रिकेट आहे, काहीही होऊ शकतं मित्रांनो. क्रिकेट आहे. कालचा इतिहास पाहिला तर क्रिकेट आहे. काल 6 चेंडूत 6 धावाही दिल्या नव्हत्या. नायाब न हो हो हो, फक्त 2च धावा दिल्या होत्या. त्यामुळे या क्रिकेटवर भरोसा ठेवू नका, तुमच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवा. बोलच नाव काय मला. जगदीश, प्रेमानं जग्गू म्हटलं जातं. थांब थांब थांब, जिंकू दे मॅच, जिंकल्याशिवाय सांगू नको हारल बिरल. 6 चेंडू आहेत, 18 आहे. कोणी रॉनी, रॉनी त्याचे परममित्र, कवलचे परममित्र रॉनी यांच्याकडून ₹1000 रोख पारितोषिक आलेलं आहे. त्या कवलसाठी अभिनंदन. कवल रॉनी यांच्याकडून रुपये रोख 1000 नगद रोख पारितोषिक आलेलं आहे कवलसाठी. 6 चेंडू 18 धावा. नवीन गोलंदाज जगदीश. देखो देखो देखो, यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करने का प्रयास और यहाँ पर बलिदान. क्यों न दे बलिदान. वाइड बॉल. स्ट्राइक क्यों न दे भाई. जो आदमी, जो इंसान, जो बल्लेबाज, जो खिलाड़ी 6 गेंदों पर अगर 6 छक्के जड़ देता है, उसे तो कोई भी हंस हंस के बलिदान देगा बल्लेबाजी का. यहां पर दे चुका है शक्लीन ने. नए बल्लेबाज अनिकेत. 6 गेंदे हैं, 17 रन. अभी भी कमबैक कर सकते हैं, क्यों नहीं. कमबैक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. गेंदबाज में वो क्षमता है. मैं बूस्ट अप करूंगा यहाँ पर गेंदबाज की हौसले को बुलंद करना चाहूंगा. क्षमता है, काबिलियत है, दिखाओ, प्रदर्शित करो. ये पहली गेंद. और बड़ा शॉट, ये बड़ा शॉट, ये फ्लैटी शॉट. 6 का छक्का. 10 गेंदे और 51 रन. अर्धशतक पूर्ण हो चुका है यहाँ पर कवल का. बहुत बहुत अभिनंदन हो कवल, बहुत बढ़िया, शानदार पारी.
कल से आज तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हाफ सेंचुरी कौन बनाएगा। पहले लगा था कि सर्वेश कर पाएगा जिसने 13 गेंदों पर 46 रन बनाए थे, साई सागर ऐरोली का। उसके बाद लगा था कि सतीश सनस शायद करेगा, 14 गेंदों पर 44 रन बनाए थे उन्होंने तन्वी 11 का। लेकिन उसके बाद कोई खास बल्लेबाजी नहीं हुई। 30-40 की बल्लेबाजी हुई, यहां वहां हुई, लेकिन यहां पर 10 गेंदों पर 51 रन। वाह भाई वाह कवल। अब 11 रन दूर और एक बड़ा पंच, यहां पर बड़ा रन पंच, यहां पर शायद 2 मिलने की संभावना मुश्किल है, लेकिन वहां पर स्ट्राइक की तरफ थ्रो पहुंचा। अब आहा ना करते करते यहां पर विकेट का पतन, एक और बलिदान। पानी पानी पूर्वपुरुष दोस्तों, 4 गेंदे हैं 10 रन है। 4 गेंदे 10 रन। टारगेट देखिए कहां पर था, कहां तक पहुंचा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए एक क्षण ऐसा था 12 गेंदों पर 54 रन चाहिए थे दोस्तों। 12 गेंदों पर 2 ओवर में 54 रन कहां पर, अब यहां पर 4 गेंदों में 10 रन। आसान लक्ष्य लग रहा है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट है, क्रिकेट है, क्रिकेट है, क्रिकेट है। ये गया एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नमूना, 6 रन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। अब वर्षा की धुआंधार बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर छक्कों की बारिश जरूर होती हुई। बारह गेंदों पर 57 की अभिजीत पारी खेलता हुआ, अभी 4 रन दूर। क्या इस 58, माफ कीजिए 58 की पारी, ये गेंद एक भाई, एक बंदा तो छक्कों के ही बात कर रहा है। वाह भाई वाह। 13 चेंडूत 64 धावा। उचला उचला हो, उचलण्याच्याच राहिगा। 10 षटकार मित्रांनो, 10 षटकार। वाह, अभिनंदना पात्र। कंवल ये तुझे पारितोषिक घेऊन जा। रॉनी यांनी ठेवलेले रुपये रोख 1000। कंवल तुला विनंती आहे की तू मंचावर ये आणि तुझं रोख रुपयाचं पारितोषिक स्वीकारून जा। जबरदस्त जीत। खरं पाहता गोलंदाजी खराब होती असं म्हणता येणार नाही संतोष दादा, पण फलंदाजीच चांगली होती असं म्हणूया आपण हवं तर। कारण अप्रतिम चेंडू कुठेही टाका तो मस्त उचलायचा, कुठेही पडला तरी तो टायमिंग करायचा, फुटवर्क चांगलं अप्रतिम। काल गणेशला आपण अशी फलंदाजी करताना बघितली, सर्वेशला बघितली। तर कंवल ये तू